अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो शादी गुजर गई, वलीमा भी गुजर गया और आप सब लोगों ने उसकी वीडियोस भी देख ली। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, लाइक आप कह सकते हैं कि अगर कमेंट्स थे 150 200, तो उसमें तकरीबन कोई 80 to 90 मैसेजेस ऐसे थे कि प्लीज़ कपड़े डिटेल से दिखाएं, प्लीज़ कपड़े हमें क्लियर दिखाएं, कैसे कपड़े हैं प्लीज़ ये बता दें, कितने के लिए हैं, कहाँ से किए हैं, सब कुछ। तो इसके बारे में मुझसे इतने क्वेश्चंस आए, तो मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को प्रॉपर कपड़े सारे दिखाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी बेटी के कपड़े, और इंशाल्लाह ताला कल या मे बी परसों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने कपड़े। मैं डिटेल वीडियो बना रही हूँ, सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैं दूंगी। तो कोई अगर क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और वहाँ पर आप मुझे डीएम कर लेना, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ रह गई है आप लोगों के लिहाज से वो बता दूँगी। तो ये जो सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है, ये लहंगा है, ये मेरी बेटी का लहंगा है। एज़ यू ऑल कैन सी इट्स येलोइश, ऊपर येलो ग्रीन स्टार्ट होता है और एंड जो है वो इसका तकरीबन यू कैन सी ये डार्क ग्रीन कलर से, और फिर नीचे जो है ना बिल्कुल ये ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन ब्लैक कलर का जो है ना इस पे है। हाँ जी, तो ये वाला जो ऊपर इसके आप देख सकते हैं जो प्रिंट है उसके ऊपर जरी का काम हुआ है सारा। मैं आप लोगों को क्लियर इसकी क्लिप्स भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता जाए। इस पे ये जरी का काम हुआ है जो भी इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर ये एक तो शीशे लगे हुए हैं, दूसरा इसके ऊपर ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो। और ये इसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे मीन्स जैसे बटन भी नहीं है, ये कुछ इसी के लिए सजाने के लिए ही हैं, तो छोटे छोटे गोल गोल से हैं। मैं आपको क्लियर पिक्चर इसकी दिखा दूंगी कि क्या चीज़ इसके ऊपर लगी हुई है, और ये बहुत फैंसी सा है और फुल ऑफ यू कैन से कि इसके ऊपर ये शीशे लगे हुए हैं, अच्छा घेर वाला है। इसकी जो बैक साइड है मैं आपको बैक साइड भी दिखा दूँ। बैक साइड पे इतना मीन्स इस पर सिर्फ ये लगा है क्योंकि बैक साइड आप बैठते हो तो इतना ज़्यादा आपके कपड़ों पे कोई वो ना हो, तो इस पर जरी का काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन इस पर ये छोटे छोटे जितने भी ये बीड्स टाइप चीज़ है वो लगी हुई है, और फ्रंट जो है इसका फुल है। हाँ जी, अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है। ये वाला जो लहंगा है ये मैंने ख़रीदा है फ्रॉम द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर नो नॉट सॉरी सिटी सेंटर, ये मैंने ख़रीदा है राबी सेंटर से। एक्चुअली नाम एक तरह के राबी सेंटर से मैंने ख़रीदा है, और राबी सेंटर में जो है ये आपको इसकी 3-4 दुकानें नज़र आएंगी। रैकी करना आपका काम है, मैं रैकी की है। मीन्स कहीं पर ये 7,500 का था, कहीं पर ये 8,500 का था बस, लेकिन आपको बारगेनिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप चीज़ खरीदिए। तो मैंने ये वाला जो लहंगा है ये 5,000 रुपये का ख़रीदा था, स्टिच्ड सब कुछ, इसमें कुछ भी मुझे नहीं कराना पड़ा। लहंगा स्टिच्ड, नीचे इसके जो है वो जाली लगी हुई है कि इसको एक कहते हैं ना कि जैसे एक वॉल्यूम देने के लिए इसके नीचे जो है वो नेट लगी हुई है, जो कि आप अगर चलते हो तो ये ऐसे चिपका हुआ नहीं रहता, ये थोड़ा खुला खुला रहता है। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टिच्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने गए ख़रीदा, और इसके जो यहाँ पर इस जगह पे जो है वो ऊपर जहाँ से इसको बंद करते हैं वहाँ पर हुक्स लगे हुए हैं, आपकी जितनी कमर होगी उसके हिसाब से। ये इवन जो है ना ये स्मॉल टू लार्ज साइज़, ये 1 साइज़ में आता है, इसमें साइजेस नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये ख़रीदना है तो आपको ये 1 साइज़ में ही मिलेगा, और आपने इसमें अपनी एडजस्टमेंट खुद कर लेनी है। मेरी बेटी की कमर पे थोड़ा सा ये ढीला था तो उसने सेफ्टी पिन लगाई थी, अदरवाइज़ इट वॉज परफेक्ट। हाइट के हिसाब से परफेक्ट था, उस पर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बाद में भी पहन सकती हूँ क्योंकि ये वाला कपड़े तो आप शादी पे, मेहंदी पे, कहीं पर भी पहन सकते हैं। तो ये पूरा है। अब मैं इसका ब्लाउज़ दिखाती हूँ और आपको ब्लाउज़ की पूरी डिटेल बताऊँगी। हाँ जी, तो ये इसका ब्लाउज़ है, और ये ब्लाउज़ जो है इसका मैंने कपड़ा ख़रीदा था खुद से, और ये कपड़ा जो है मैंने वहीं पर राबी सेंटर में ही एक शॉप से ख़रीदा है। आपको वहाँ खुले कपड़े की दुकानों की दुकानें मिलेंगी। हाँ, कोयटा से कंपेयर किया जाए तो इतनी वैरायटी नहीं थी, कोयटा में बहुत वैरायटी होती है, या आप अगर पेशावर में रहते हैं तो वहाँ पर मुझे पता है कि वो जो बाज़ार है वहाँ के रशक्की वगैरह और जो मेन पेशावर के अंदर कपड़ा खुला मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पर वैरायटी इतनी नहीं थी, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, एटलीस्ट आपको कुछ मिल रहा है। वहाँ पर एक एक फूल वाले भी थे। मैंने थोड़ा सा हैवी वाला ये बनारसी लिया है। ये बनारसी का कपड़ा 1,000 रुपये गज़ का था, और मैंने उनसे पूछा क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि एक ब्लाउज़ के लिए कितना चाहिए होगा। सो ही सेड कि 1.5 गज़ कपड़ा जो है ना आपको इस ब्लाउज़ के लिए चाहिए। तो ये फुल भरा हुआ बनारसी मैंने लिया है, अच्छा मोटा कपड़ा है, और ये मैंने 1.5 गज़ लिया तो मुझे ये समझे 1,500 रुपये का पड़ा है।
बार्गेन मैंने नहीं किया था इस कपड़े पे, बस उस वक्त मुझे बहुत जल्दी थी। मे बी आप बार्गेन करें तो आपको मिल जाए। हाँ जी, तो ये मैंने लिया था। अब स्टिचिंग की बारी आती है। स्टिचिंग जो है वो मैंने अपने ही डिज़ाइनर से करवाई थी, और अब मुझे कमेंट्स आ जाएंगे आप सबके कि कितने की कराई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग जो है ना 1500 रुपये उन्होंने मुझसे ली थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर बता रही हूँ कि कितनी मैंने स्टिचिंग दी है, कितने का हुआ है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आएंगे कि आपने एक्सपेंसिव स्टिचिंग करा ली या कपड़ा एक्सपेंसिव ले लिया। देखिए मेरी उस वक्त मजबूरी थी और मुझे सिलवाने थे। 1500 रुपये स्टिचिंग है, नॉर्मल स्टिचिंग है जैसे एक ब्लाउज़ की स्टिचिंग होती है, लेकिन मैंने 1500 दी क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ प्राइस भी बता दें, तो मैं आप लोगों को इसलिए प्राइस बता रही हूँ। इसमें कोई ऊपर नीचे निपी तुली बात मैं नहीं कर रही, जो एज इट इज़ एग्जैक्ट चीज़ है वो बता रही हूँ। हाँ जी, तो ये ब्लाउज़ समझे कपड़ा एंड स्टिचिंग मुझे 3000 की पड़ी। अब एक और चीज़, इसके जो पीछे आपको ये ठैसल नज़र आ रहा है, ये वाला, आप लोगों को याद होगा कि ये ठैसल मैंने ख़रीदा था। तो ये वाला ठैसल जो है ये 200 रुपये का मुझे पड़ा, ये मुझे स्टिचिंग में फ्री नहीं पड़ा। तो ये ठैसल और ये ब्लाउज़ मुझे 3200 रुपये का पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये जो ब्लाउज़ एंड इसका जो लहंगा है, इन दोनों की लाइक कॉस्ट आई है 8200 रुपये। तो इसके अलावा ये है कि आने जाने वो तो मैं इसमें नहीं डाल रही, लेकिन क्योंकि मुझे इतने क्वेरीज आ रही थी कि हमने भी सिलवाने, तो प्लीज़ बता दें। सो ये 1500 रुपये इसकी स्टिचिंग, 1500 रुपये का कपड़ा एंड 200 रुपये का मैंने इस पर लगाए हैं, और नीचे का जो है वो 5000, टोटल मिला के बनते हैं 8200 रुपीज़। सो ये वाला ड्रेस जो है वो मेरी बेटी ने पहना था शादी वाले दिन, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि मेहंदी एज सच थी नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो ये शादी वाले दिन का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो साथ में इसके जो जूते शूते पहने थे वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ, या चले मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि इसके साथ शूज़ क्या पहने थे मेरी बेटी ने। हाँ जी, तो ये वाले जो है वो खुद से मेरी बेटी ने इसके साथ पहने थे, क्योंकि मैं मरून के साथ मैचिंग थे। और ये वाले खुद से जो है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सारा तिल्ले का काम हुआ हुआ है। और ये वाले खुद से मैंने लाहौर से ख़रीदे थे। आई थिंक ये मैंने लाहौर से 1200 रुपये के लिए थे, अगर आप लोग को याद हो। लाहौर की शॉपिंग में मैंने ये दिखाए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के खुद से। सॉरी ये गंदे, मैं इसको ज़रा नीचे दोबारा रख दूँ, सॉरी। और इसके साथ जो उसने ज्वेलरी पहनी थी मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ज्वेलरी में उसने पहना था, आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे था कि मैं चले आप लोगों को क्लियरली बता दूँ कि क्या क्या पहना था। ये वाली उसने पाजेब पहनी थी, ये वाली उसने पाजेब पहनी थी पैर पे। इसके साथ नो 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 नॉट दिस वन, मैं आपको दिखाती हूँ जो उसने अलग करके सारी चीज़ें रखी हैं। हाँ जी, मैं आपको सारी ज्वेलरी दिखाती हूँ जो उसने इसके साथ पहनी थी। ये वाली चूड़ियाँ थी जो उसने पहनी थी इसके साथ, एज यू ऑल कैन सी, इसके साथ बिल्कुल मैचिंग है ये चूड़ियाँ। और ये चूड़ियाँ गिफ्ट मिली थी, मुझे याद नहीं है कि कहाँ से ली गई हैं क्या है, लेकिन ये मुझे याद है कि गिफ्ट ली थी। उसने सिर्फ चूड़ियाँ पहनी थी, कड़े नहीं पहने थे। और इसके अलावा उसने ये वाली बालियाँ पहनी थी इसके साथ, ये आपको याद होगा। ये वाली बालियाँ मैं लाहौर से लेकर आई थी, इट वॉज़ वेरी रीज़नेबल, मुझे प्राइस याद नहीं। और ये रिंग पहनी थी, ये रिंग भी मैं लाहौर से ही लेकर आई थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये वाली रिंग जो है ना उसने इसके साथ पहनी है। और इसके अलावा उसने ये वाला टीका लगाया था, ये अभी जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी ज्वेलरी की हॉल शेयर किया था, ये टीका मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था, ये वाला टीका है। और ये एक नेकलेस है जो उसने उसके साथ पहना था, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें उसने इस ड्रेस के साथ पहनी थी। तो होप आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में फर्स्ट जो ड्रेस है उसका पता चल गया होगा। अब आते हैं वलीमे वाले जोड़े की तरफ। हाँ जी, तो ये वलीमे का जोड़ा है, मैं आप लोगों को क्लियरली सारा दिखाऊंगी। ये तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले, क्योंकि हमें पता था शादी आने वाली है, तो ये वाला जो जोड़ा है ये वाला मैंने ख़रीदा था नकूश से। नकूश ब्रांड आपको जो है वो गीगा मॉल में नज़र आएगी, वहाँ पर ये ब्रांड है, और ऑनलाइन भी ये ब्रांड है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियरली करीब से दिखाती हूँ।
हाँ जी, तो ये अंगरखा स्टाइल की शर्ट है, स्मॉल साइज़ है, उसके लिए मैंने लिया था। और ये जो कपड़ा है ये ऐसे ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, और इसके ऊपर जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये एक लेस लगी हुई है जो कि अंगरखा स्टाइल के नीचे से, फ्रॉक के नीचे से भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो अंगरखा जहाँ पर अटैच होता है वहाँ पर ये टैसल्स लगे हैं, बहुत प्यारे गोटे के टैसल्स हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत प्यारा सा जो है ना, ये एक लटकन लगी हुई है, बहुत प्यारी लगती है। जब ये वो पहन के उसने लाइक व्हेन शी वाज मूविंग, ये हिलती थी, बहुत प्यारी लगती थी। खैर, ये यहाँ पर जो है ना वो बॉर्डर वाला पीस इन्होंने लगाया हुआ है। स्लिप इसकी इसके साथ अटैच्ड है, मीन्स इधर से जुड़ी हुई है, तो आपको निकालने की, अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, स्लीव्स जो है इसके 3/4 हैं। ब्लाउज़ के भी स्लीव्स मैंने 3/4 रखवाए थे, क्योंकि आपको पता है कि आपने चूड़ियाँ पहनी होती हैं या आपने जो है कोई ब्रेसलेट्स वगैरह पहनी होती है, हैवी ज्वेलरी होती है, तो उसमें ये होता है कि आपके वो ज्वेलरी फिर नज़र आती है अगर 3/4 हो। दूसरा, इस पर ये इंटरफेसिंग हुई हुई है, इंटरफेसिंग अंदर सारी हुई हुई है, और ये गला है इसका। और नीचे से जो है ना, मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि ये नीचे से जो है ये बॉर्डर है इसका, ये इसका बॉर्डर है। और बॉर्डर जो है ना इसका बहुत प्यारा सा है, नीचे सारे सितारे लगे हुए, ये भी यहाँ पर पैच वर्किंग हुई हुई है। यहाँ पर ये कपड़ा लगा है, नीचे लेस है, आई थिंक लेस है, और ये सितारों वाली लेस लगी है। बैक साइड दिखा दूँ मैं इसकी, ये इसकी बैक साइड है। ऊपर जो है ये सारा कपड़ा इस तरह वाला लगा हुआ है, फिर उसके बाद जो है ये प्लेन ऑर्गेन्जा लगी हुई है इसके बैक साइड पे। अब इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, ये सेल पे मैंने लिया था। ओरिजिनल प्राइस आई थिंक इस शर्ट की थी 7,000 कुछ की, अब मुझे सीरियसली याद नहीं है, लेकिन सेल पे ये वाली शर्ट मैंने ली थी 5,200 या 5,300 की, क्योंकि मुझे पता था कि शादी आने वाली है, तो बेहतर है कि आप पहले से ले लो। बस ये एक अक्लमंदी की थी, बाकी तो हम लोग बहुत जो है ना वो बाद में की। और एंड में आपको पता है जब आप बहुत जल्दी में होते हो तो फिर आपको जितने रेट्स बताए जाते हैं आप उतने ही कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी जो ट्राउज़र थी, ट्राउज़र की स्टोरी ये है कि इसके साथ की जो ट्राउज़र थी, नकूश पे जब हम गए तो वो ट्राउज़र वहाँ पर नहीं थी और साइज़ नहीं मिला हमें। तो जो ट्राउज़र हमने फिर क्या करना था, फिर मैंने ये किया कि मैंने कपड़ा ख़रीदा। कपड़ा ख़रीद लेने के बाद मैंने लेस ख़रीदी, और लेस ख़रीदने के बाद मैंने इसको, हाँ जी, तो फिर मैंने ये कपड़ा ख़रीदा। ये मैंने वहीं लाल कुर्ती से लिया था। आई थिंक ये कपड़ा मुझे पड़ गया तकरीबन 600-700 रुपये का। उसके बाद मैंने ये लेस ख़रीदी थी, ये मैंने चांद जरी से ली थी, और ये लेस मुझे पड़ी है तकरीबन अराउंड यू कैन से कि 350 रुपये की, सिर्फ एक गज। तो समझे कि ये जो कपड़ा और लेस हैं ये 1,000 रुपये के हो गए थे। और उसके बाद मैंने जो अपने ही डिज़ाइनर से इस ट्राउज़र की स्टिचिंग दी है, यू वोंट बिलीव, मैंने 1,000 रुपये दिया है इसकी एक कैपरी की स्टिचिंग के। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मेरी नॉर्मल कैपरीज जो है वो जो स्टिच्ड होती हैं, जो इसकी मेन मिल रही थी ना, जैसे ये नकूश ब्रांड के साथ जो मिल रही थी, मैं इधर पिक्चर डाल दूंगी, आप लोग को देख लीजिएगा। वो भी 2,000 रुपये की थी, और ये भी मुझे 2,000 रुपये की पड़ी। मीन्स 1,000 रुपये की मैंने स्टिचिंग दी है, और 1,000 रुपये का कपड़ा और ये आए हैं। हाँ जी, और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे डिज़ाइनर का, तो मैं आपको बताऊं कि ही इज़ एक्सपेंसिव, और वो बिल्कुल भी एक आना भी कम नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि वो बिल्कुल एक आना कम नहीं करते। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि जी ये डिज़ाइनर है तो ये कम कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं कम करते। क्योंकि उन्होंने मुझे अपने मुँह से कहा, जो ये ब्लाउज़ है, मैंने उनसे कहा कि 1,500 रुपये, तो आई डोंट थिंक सो इस ब्लाउज़ के आप मुझसे स्टिचिंग के ले रही हैं, ये जो ब्लाउज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि 1,000 रुपये मैं टेलर को दूंगा और 500 रुपये मेरे हैं। ये उनके अपने वर्ड्स हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं उनके पास, सो इट्स अप टू यू। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा क्लियरली, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा अभी 1,000 रुपये मैं टेलर को दूंगा और 500 रुपये मेरे हैं। तो अगर आप लोग मुझे बताएं कि ये ब्लाउज़ की प्राइस की क्या होनी चाहिए, अगर आप लोग अपने टेलर को देते हैं, या इस एक कैपरी पैंट की प्राइस क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये जब दोनों मिलाओ तो 2,500 रुपये तो सिर्फ मैंने स्टिचिंग दी है, एक कैपरी और एक ब्लाउज़ की। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपके जो टेलर्स हैं वो क्या इतने ही एक्सपेंसिव सीते हैं या उनके जो रेट कम है। प्लीज़ मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो ये जोड़ा था पूरा। अब इसकी ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या थी। ज्वेलरी क्या क्या पहनी थी मेरी बेटी ने इसके साथ। ये इयररिंग्स थे, ये भी मैं लाहौर से लेकर आई थी। तो ये इसके लेस के साथ मैचिंग है। मैं ज़रा ट्राउज़र हटा दूँ तो आपको नज़र आएगा।
इसके साथ जो है ये मैचिंग, इसने ये इयररिंग्स पहने हुए थे, ये वाली रिंग पहनी थी, ये भी मैं लाहौर से लाई थी, मोस्टली ज्वेलरी मैं लाहौर से लाई थी। और ये एक छोटी सी रिंग है, ये आई थिंक मैंने चेज़अप से ली थी। और इसके अलावा उसने क्या पहना था, लेट मी शो यू। एक ये ब्रेसलेट है, ये मैंने ऑटोमन ज्वेलर से लिया था, ये आप लोगों को आई होप क्लियर नज़र आ रहा होगा, चांद है और ये इधर स्टोन लगा हुआ एक। और इसके अलावा उसने जो है ना एंकलेट्स पहने थे, तो ये वाले एंकलेट्स हैं, शायद एक उसने एक दिन पहना था और दूसरा उसने दूसरे दिन पहना है। और इसके अलावा उसने ये वाली जो चूड़ियाँ हैं वो साथ में पहनी थी, ये टैसल्स वाली चूड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें टैसल्स भी लगे हुए और साथ में ये बीड्स भी लगे हुए। तो खैर ये उसने पहने थे। और मैं शूज़ आपको दिखा दूँ उसके, कि उसने इसके साथ शूज़ क्या पहने थे। हाँ जी, तो ये वाली हील्स उसने पहनी थी, इसके साथ मैचिंग की हील्स हैं, मीन्स ये यू कैन सी, ये वाली हील्स हैं। ये पाकिस्तान की नहीं है, ये अमेरिका की हैं, तो ये ब्रांड को आपको बताने का कोई सच फ़ायदा नहीं होगा। बहुत प्यारे उसके कपड़े लग रहे थे। सो आई होप मैंने आप लोगों को क्लियरली सारे दोनों जोड़े, मीन्स उसके मेहंदी का भी और शादी का भी, सॉरी शादी का और वलीमे का दोनों जोड़े मैंने आपको बड़े क्लियरली दिखा दिए हैं कि किस तरह थे, क्या प्राइस है इसकी। अगर प्राइस टोटल देखी जाए तो 5200 रुपीज़ का ये सूट है, 2000 की मुझे ट्राउज़र पड़ी, इसके साथ दुपट्टा नहीं था। और हाँ, उसके साथ जो है ना लहंगे के साथ मैंने दुपट्टा भी बनाया था, नेट का मैंने 600 का दुपट्टा लिया था और उस पर हमने स्टोन्स लगाए थे, तो वो दुपट्टा शायद वो लेकर नहीं आई बेटी मेरी। तो समझे कि वो सूट जो है ना उसमें अगर 800-900 रुपये आप और डाल दें तो वो तकरीबन 9000 रुपये तक का वो सूट मुझे पड़ गया था। ये वाला 5200 का जोड़ा है, ट्राउज़र 2000 रुपीज़ की मुझे पड़ गई थी, तो समझे 7200 रुपीज़। और ज्वेलरी तो मेरी पुरानी पड़ी हुई थी, तो दुपट्टा इसके साथ नहीं था, उसके साथ दुपट्टा था। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आप लोगों को डिज़ाइनर का एड्रेस चाहिए या नाम पता करना है तो प्लीज़ DM कर दें मुझे, मैं आप लोगों को दे दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे है कि मैं आप लोगों की सारे जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स कर दूँ। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। नकूश का जोड़ा है और वो मैंने दूसरा राबी सेंटर से लिया था, कपड़ा भी राबी सेंटर से लिया था, और ट्राउज़र एंड ब्लाउज़ मैंने स्टिच कराया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।